साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यह खुशखबरी बांग्लादेश को लेकर है। यह वही बांग्लादेश है दोस्तों, जिसका जो नई सरकार बनी है उसका कार्यवाहक मुखिया मोहम्मद यूनुस दिन भर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और ऐसा शो करता है ऐसे वो तो राजा हो गया है। बस बांग्लादेश को तो अब किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को 7 झटके दिए हैं और ये झटके कितने बड़े हैं इसको इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये बांग्लादेश पर सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक है। दोस्तों, दाने दाने को मोहताज हो गए। अभी मैं आपको गिनती से दिखाऊंगा। ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, वहां सरकार का मुखिया, वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। आप सोच नहीं सकते, इतने महीने के भीतर, कुछ चंद महीने के भीतर यह परिस्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। जो लोग पिछले कुछ महीने से माहौल बना रहे थे ना कि देखो बांग्लादेश को, भारत तो पीछे रह गया, पता नहीं क्या 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 तुलना कर रहे थे। दोस्तों, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। वरिष्ठ पत्रकार बन के घूमते हैं और ऐसी तुलना करते हैं। आज आपको देखना चाहिए पूरा वीडियो दोस्तों, और हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस आज मोदी जी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। मोदी जी ने ऐसा इंतजाम कर दिए हैं दोस्तों कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। महंगाई चरम पे पहुंच गई, भीख मांगने की नौबत आ गई। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है दोस्तों, याद रखिए। और बांग्लादेश पर अगर बना रहा हूं तो वैसे ही यूट्यूब रोकता है। तो एक कमेंट दोस्तों, जय हिंद। कल देखिए गणतंत्र दिवस है तो जय हिंद लिखिएगा, जरूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, मां सरस्वती पर जो मैंने भजन तैयार किया है, आपके इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपका ये प्रेम और स्नेह मेरे लिए अनमोल है। मैंने ये गीत लिखा गाया, लेकिन मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया है दोस्तों। और ये जब गीत आप देखते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। झटका नंबर 1, 7 झटके दिखाने जा रहा हूं। ये खबर पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या है, कितना बड़ा झटका है, क्यों बांग्लादेश तिलमिलाया हुआ है। मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी की कहानियां बता रहे हैं, जरा इस बात को समझिए। पहली बार जो बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना, संवैधानिक रूप से वही हैं, भले इन लोगों ने हड़प लिया, भारत ने शरण दे रखी है। पहली बार शेख हसीना ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया ऑडियो के जरिए। दिल्ली में कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्या? सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, ऑडियो के जरिए। इसका कितना बड़ा असर पड़ा है बांग्लादेश में, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इस ऑडियो में मैं 2 छोटे छोटे हिस्से आपको सुनाता हूं। सीधे संबोधित कर रही है बांग्लादेश को। पहले ऑडियो में वो कहती है, अंग्रेजी में है, मैंने ट्रांसलेशन लिख दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं शेख हसीना बोल रही हूं। बांग्लादेश एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो घायल है, लहूलुहान अवस्था में खड़ा है। सिर्फ जानकारी के लिए सुना रहा हूं, देख लीजिए। My beloved countrymen, this is Sheikh Hasina speaking. Bangladesh stands today at the edge of an abyss, a nation battered and bleeding. इस ऑडियो से कैसे बांग्लादेश में भूचाल आ गया, मोहम्मद यूनुस की सरकार हिल गई है, यह दिखाऊं। मैं उनकी जुबान से सुनाता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा बयान सुनाता हूं, जिसमें वो कहती हैं कि आज के दिन हमें महान मुक्ति संग्राम की भावना से प्रेरित होकर पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर खड़ा होना होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। बहुत छोटा बयान है, सुन लीजिए। In this grave hour, the entire nation must rise, united and galvanized by the spirit of our great liberation war, to overthrow the foreign serving puppet regime of this national enemy at any cost. अब इसका असर आपको दिखाता हूं। जो लोग बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं ना, उनको देखना चाहिए।
ये मोहम्मद यूनुस बताता है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी से हमको बातचीत करने का मौका मिल गया, देते नहीं है। बोलते हैं अरे तू कौन, तेरी औकात क्या, तू भारत को तोड़ने की बात करता है, तुम्हारी औकात क्या है। पूरे देश को औकात दिखाया दोस्तों। यह मोहम्मद यूनुस बताता है कि आपने जो शेख हसीना को रखा है, इसने कहा था, ये बताता है, अभी मैं दिखा रहा हूं, हिंदी ट्रांसलेशन भी है। तो मैंने कहा कि हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन शेख हसीना बोलती हैं तो प्लीज रोक दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा देश हिल जाएगा। सुनिए दोस्तों और बगल में ट्रांसलेशन देखिए। Chance to talk to Prime Minister Modi, just simply said, you want to host her? I cannot force you to abandon that policy, but please help us in making sure she doesn't speak to Bangladeshi people the way she is doing. She announces on such and such day, such and such hour she will speak, and the whole Bangladesh get very angry. Why is she speaking? Why is she keeping this whole anger thing inside of us? अब समझ लीजिए, गणतंत्र दिवस से पहले शेख हसीना के बोलने से दोस्तों, ध्यान रखिए 12 फरवरी को चुनाव है बांग्लादेश में, हड़कंप मच गया है, हड़कंप मच गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको बता देता हूं, यह है झटका नंबर 2। बांग्लादेश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या आप जानते हैं? कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां। उन फैक्ट्रियों पर 1 फरवरी से ताला लग रहा है। पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। जानते हैं क्यों? आपको बता देता हूं। ये कपड़े के उद्योग में ही ये सारा लेफ्ट लिबरल गैंग तुलना कर रहा था, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, भारत में तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, भारत बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश में तो चमत्कार हो गया है। बांग्लादेश के कपड़े उद्योग में 1 फरवरी से, डेट बता रहा हूं दोस्तों, ताला लग रहा है। देख लीजिए क्यों। बांग्लादेश ने क्या किया, भारत से जो यार्न आता है ना, जो धागा जिससे कपड़े बनते हैं, पहले 0 टैक्स था, उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? ताकि बांग्लादेश में जो घरेलू यार्न बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो बंद ना हो। सारी जो यार्न आते हैं वो भारत से बांग्लादेश में जाते हैं। लेकिन जानते हैं इससे क्या हुआ दोस्तों? जब भारत के यार्न बंद हुए तो वो इतने महंगे हो गए कि बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा कारोबार है उस पर असर हो गया कि अगर हम बांग्लादेश से यार्न खरीदेंगे तो हमारा कपड़ा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। मैं जरा रेट बताता हूं। जो भारत में जो वर्तमान सूत की कीमत है, भारतीय सूत की कीमत, वो 2.55 प्रति किलोग्राम डॉलर है। 2.55, बिल्कुल पॉइंट में बता रहा हूं। लेकिन जो बांग्लादेश में बनता है उसकी कीमत 2.8 डॉलर प्रति किलोग्राम से वो कम हो ही नहीं सकता। वो कम में बेच ही नहीं सकते। अब ये लग रहा है छोटा, लेकिन चूंकि बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, जब बड़ा में बल्क में बनता है ना तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, फिर वो बिक नहीं सकता। जो अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश में बेचते हैं ना, अगर इतने महंगे में बनाएंगे तो लागत ही नहीं निकलेगी। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार दुविधा में है कि एक तरफ कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो भारत के यार्न के बिना तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की यार्न बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हो रही क्योंकि वो खरीद ही नहीं रही। तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग चरमरा गया है। 1 फरवरी लिख लीजिए, बंद, खत्म। ये स्थिति है दोस्तों। अब झटका नंबर 3 आइए। भाई ये भारत से टक्कर ले रहे थे ना मोहम्मद यूनुस कि हमारा कपड़ा उद्योग एकदम चमक उठा है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। मोदी जी ने पता है क्या किया दोस्तों? भारत में जो कपड़ा उद्योग है उसको सब्सिडी दी, उसको सुविधाएं दी। टेक्सटाइल मंत्रालय बड़ी बड़ी सुविधाएं, फंड मुहैया करवा रहा है। बांग्लादेश तो ठन गोपाल है, पैसा भी नहीं है। अरे भारत सरकार अपने लोगों को मदद करती है। तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री खत्म हो रही है, भारत की इंडस्ट्री ऊपर हो रही है। आंकड़े भी आपको बताता हूं। ये बांग्लादेश के लिए दोस्तों इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है, कल्पना नहीं कर सकते। पूरा बांग्लादेश कपड़ा उद्योग पर
बड़ी आबादी निर्भर है, उसी का घमंड करते हैं। अब जानते हैं भारत का निर्यात, आपको बताता हूं भाई, भारत पे तो 50% लगा दिया ना। नवंबर महीने में जो भारत का कपड़ा और परिधान है उसका निर्यात, उसका इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जानते कितना है? 285.58 करोड़ डॉलर। अब इसको कैसे समझेंगे कि कितना है? पिछले साल नवंबर को देखिए 9.4% ज्यादा है। यानी 2024 के नवंबर में 260 करोड़ डॉलर और अब 286 करोड़ डॉलर, यानी बढ़ गया। इस ग्रोथ में कौन कौन शामिल है? रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स, मैनमेड फैब्रिक्स और हस्तशिल्प। अब जिस मार्केट में बांग्लादेश का कब्जा था वहां भारत ने कब्जा कर लिया। यह मोदी सरकार की देन है दोस्तों। मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए, बोलते नहीं है, कर देते हैं। यह झटका नंबर 3। झटका नंबर 4 आइए। बांग्लादेश में महंगाई चरम पे है दोस्तों। अभी मैं भीख वाली कहानी इसी में आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे भारत से झटका है। भाई भारत से लड़ पड़े, जबरदस्त महंगाई है, खाने के लिए चावल नहीं है दोस्तों। मैं महंगाई की आपको बात बताता हूं इस रिपोर्ट से। दिसंबर में महंगाई वहां पर 8.49%, 8.5%। नवंबर में कितना था? 8.29%। नवंबर से बढ़ गया दिसंबर में। और पिछले 41 महीने से देख लीजिए तो बांग्लादेश में जो महंगाई है वो 8% से कम कभी हुई ही नहीं। और जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है दोस्तों वो 9.13% है। ये बांग्लादेश का हाल है, खाने के लिए नहीं है। मोहम्मद यूनुस गिड़गिड़ा रहे हैं, मोदी जी के आगे घुटनों के बल लेट गए, हमको चावल दीजिए वरना हम कैसे जिएंगे। अब यही मोदी जी की खासियत है दोस्तों। अगर दूसरा देश होता ना वो छोड़ देते, जब जो होना हो जा भाई, अपने को कुछ नहीं लेना देना। मोदी जी ने कहा यार भूखे पेट क्यों मरने दे, हो सकता है सीख जाए। 2 लाख टन चावल भारत ने भेज दिया। भाई मोदी जी ने अपने देश के लिए तो इंतजाम किया ही, उनको भी दे रहे हैं, भूखे नहीं मरने दे रहे। क्योंकि हो सकता है आम जनता में एक भावना जगे। और यहां तो शेख हसीना ने बोला है ना भाई, ये शेख हसीना है जिसकी वजह से आपको भेज रहे हैं, ये मोदी जी भेज रहे हैं। ये है मोहम्मद यूनुस जो भीख मांगने पर आ गया है दोस्तों, भिखारी बना दिया मोदी जी। आगे बढ़िए, झटका नंबर 5 ये देखिए। बंद हुआ दाना पानी तो गिड़गिड़ाने लगा बांग्लादेश, भारत के सामने इस चीज के लिए फैलाए हाथ। कुछ नहीं बचा, कपड़ा उद्योग खत्म, बाकी सारे उद्योग खत्म, मारपीट वाला चल रहा है केवल खेल, और कुछ नहीं। अब उसके पास डीजल भी नहीं है। जो आर्थिक गतिविधियों के लिए काम होगा ना उसके लिए डीजल तक खत्म हो गया है। अब मोहम्मद यूनुस भीख मांगने आ गया फिर से मोदी जी के सामने, हमको डीजल दे दो जी, कुछ डीजल दे दो। मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो डीजल। एक शर्त रख दी, पहले पैसे रखो, तुरंत पैसा रखो फिर देंगे। एकदम कोई क्रेडिट वेडिट नहीं। ये जो शेख हसीना के सामने हम देते थे अब वो नहीं मिलेगा, पहले पैसा रखो फिर देंगे। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये तो जनवरी से दिसंबर 2026 तक भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदने को मजबूर हुए मोहम्मद यूनुस की सरकार। इस डीजल की आपूर्ति भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड करेगी। इसके लिए बांग्लादेश को नकद भुगतान करना होगा। और इस डील की कुल कीमत कितनी है? 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी बांग्लादेशी टका के हिसाब से 14 करोड़ बांग्लादेशी टका है। प्रति बैरल जो बेस प्राइस है वो 83.22 डॉलर रखा गया है। डीजल के लिए भीख मांगनी पड़ी। मोदी जी ने कहा पहले पैसा दो, कहां तक लड़ोगे भाई। अच्छा देखिए, इसी से झटका नंबर 6 भी है दोस्तों। बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम है T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बड़ा बवाल मचा था, भारत नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएंगे। मत जाओ,
अरे तुम भारत नहीं आओगे, भारत से चावल भीख में मांग रहे हो, भारत से डीजल भीख में मांग रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी भी जाती थी भाई, बंद हुआ ना। बांग्लादेश की हालत खराब है, सिर्फ बांग्लादेश। आपको लेटेस्ट खबर तो जानते होंगे, लेकिन ये कितना बड़ा झटका ये भारत की वजह से हुआ। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो इतराने लगा हम भारत तो नहीं आएंगे, मत आओ, छुट्टी हो गई। आप जानते हैं ना ICC के मुखिया जय शाह हैं, यहां भी झटका लगा है। ये बांग्लादेश ने जिस तरीके से भारत के लिए मना किया, अब उसकी बर्बादी तय हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। अब चूंकि उसने मना कर दिया है, एक ऐसी टीम जो थोड़ा उठ रही थी, अब वो खत्म हो जाएगी। इतने दंड लगेंगे दोस्तों, वित्तीय, प्रतिस्पर्धात्मक, कूटनीतिक पेनल्टी, इतनी सारी चीजें लगनी है अभी। और बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई है। यहां भी झटका लग गया, यह भी भारत की वजह से लगा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, यह है झटका नंबर 7। पाकिस्तान ने झाड़ पे चढ़ाया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उकसाया, मत जाना, तू रद्द कर, हम भी रद्द कर देंगे, तू बाहर हो जा, हम भी बाहर हो जाएंगे। अब बांग्लादेश को चढ़ा दिया। आजकल तो जानते हैं, ये तो पूरा बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से गाइडेड मिसाइल बन गया है। उसने छोड़ दिया अपनी सारी नीतियों को, वो इस्लामिक ढर्रे पर चलने लगा, कट्टरपंथी ढर्रे पर चलने लगा। पाकिस्तान ने बायकॉट नहीं किया, बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट बर्बाद कर दी, बायकॉट करवा दिया, ICC से बाहर करवा दिया, और पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी। ये एक और झटका है। तो दोस्तों, कल गणतंत्र दिवस है, और उससे पहले बांग्लादेश को जो ये 7 झटके लगे हैं, ये दरअसल क्या है, ये औकात दिखाने के लिए काफी है कि तुम कहीं नहीं हो, या मोहम्मद यूनुस के चक्कर में मत फंसो। इसका कुछ नहीं है, ये तो बांग्लादेश का नागरिक तक नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, इसके पास तो अमेरिका और फ्रांस का है, ये बांग्लादेश का नागरिक तक नहीं है। वो बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है। कैसे? क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति ऐसी है जिसमें वो बोलते कम है, मारते ज्यादा है। इनकी लाठी में तत्काल आवाज नहीं सुनाई पड़ती, बाद में सुनाई पड़ती है। जब आदमी कराहता है ना, तब समझ में आता है, अच्छा लगता, पड़ गई है। कराहने के बाद यही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो ये खुशखबरी थी दोस्तों, कल गणतंत्र दिवस है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट हमें और ताकत प्रदान करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। साथ ही जो नया गीत है मां शारदे तेरा वंदन करें, जरूर देखिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।